कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। 3 प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो, हमारे माई श्यामा जू कराज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेक 3 में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है, तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट है इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है। वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहजय ऐसी बान, ताको संग न छाणे नेक शरण गहयान। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाती है श्री जी के, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्ष में होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा, हर क्षण कैसा वो बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भूरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना है? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाहि, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य, सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बनकर के कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। खूब बड़ी तपस्या, ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना मानेंगे? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। मानिए जो भाई, ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा। लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे, उनकी भगवान पे है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व है। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी था। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं है, लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीति, यद्यपि न्यारी रहत है, देखत ये कहीं रीति। हमारे श्री लाडली लाल कहने को दो हैं, दो तन में एक प्राण, दो तन में एक मन, जैसे दो नेत्रों में एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रियालाल हैं। इनको विलग करके तनिक भी बात पसंद नहीं आती कर वर्णन करना। ये कहने मात्र को श्यामा श्याम है एक ही प्राण, एक ही मन, दो तन। ये रहस्य समझ में आ जाए। बड़े कृपालु हैं, जब बाहा जोरी लटकते हुए प्रेम में चलते हैं और रसिक जन देखते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सुख भी फीका लगने लगे इनकी एक झांकी में। बाहा जोरी चलत दो
रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि चितवन नैन विशाल, अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये लाडली लटकते हुए जब प्रेम रस में और एक झांकी मिल जाए तो चितवन मात्र से अनंत जन्मों के कर्म बंधन कटकर प्रेम सुख में डूब जाए। श्री जी की शरणागति में एक सबसे बड़ी महिमा की बात है कि अगर चूक पे चूक होती चली जाए, समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो श्री जी हमारा शरणागत है ऐसा जानकर मानती नहीं कि अपराध किया, और राय थोड़ा भी भजन हो जाए तो पहाड़ के समान मान ले, अरे ये तो बड़ा भजनानंदी, ये तो हमें बहुत सेवा करता है, सुख पहुंचाता है, थोड़ी सी सेवा। ऐसे प्रभु त्रैलोक मणि जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। ऐसे स्वामिनी जी को, ऐसे लालजू का जो भजन नहीं करते, वो पशु पंछी से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो। वो अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं मानव योनि की तरफ, तुम मानव योनि से नीचे गिर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम है। प्रेम इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे कहते हैं कि जैसा पहले भजन होता था प्रेम हुआ, वो ऐसा प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो कृपा होती सबसे पहले स्वाद दिलाने के लिए, आपको आकर्षण करने के लिए। प्रेम जिस दिन से प्रकट होगा उस दिन से सदैव बढ़ता रहेगा और कभी भी एक क्षण के लिए भी कम नहीं होता, उसे प्रेम कहते हैं। जब प्रेम प्रकट होगा तो किसी और सुख की चाह नहीं रह जाएगी, उसकी पहचान है। रहे न पावत और रस जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले जो पंछिन में बाज। बोले जब प्रेम देव का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, और बिना प्रेम मिले प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। बिना प्रेम के प्रेम रूपी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। जब प्रेम हृदय में आता है तो रहन न पावत और रस, अगर कोई और चाह है तो प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप है कामना रहितम। जब प्रेम प्रकट होगा तो कामना एक भी नहीं रह जाएगी। बोले कैसे? बोले हजारों पक्षी जैसे चुन रहा, जे ही बाद उतरा तो आपको पूरी फील्ड में एक पक्षी नहीं रह पाया, और अगर रुका तो दल मलय, उस समय उसका नाश पक्का है। जो पक्षी रुक गया, झपट में आ गया, बाज के पंजे में इतनी ताकत है, फंस जाए ना बस मृत्यु समझो उस पक्षी की। ऐसे ही प्रेम जिस हृदय में उतरता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं रह जाता, और जो रहा वो भस्म हो गया। प्रेम का ऐसा प्रभाव। मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। बोले मन पंछी खूब उड़ रहा है विषय में, बोले मन नहीं लग रहा, भटक रहा है। एक बार प्रेम उदय होगा तो ऐसा ये फंस जाएगा जैसे बाज के पंजे में पंछी, ऐसे प्रेम में फंस करके मन पंग हो जाएगा, उड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, मन ही मन नहीं रह जाएगा, अमना हो जाएगा। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना, तो न शरीर का राग रह जाता है, न शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाती है। रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा, घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा, लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र शरणागत मंत्र जपें, असंभव। और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं, वो साधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती, वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरास, अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास, देखो माई अबला कै बलरास। अब ही पंग वही मन की गति, बिन उद्यम न्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुटि विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जी के एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास, इनका मन इसी में पंग हो गया। सुंदरता की सीमा प्यारी, और ऐसी प्यारी जो ऐसे प्यारे जो को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए, मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता है?
उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे। तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपीजन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है उसके मन की हालत क्या होगी। रुदास जी महाराज कहते हैं जो संग है यदि रसिकों का हो जाए तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1 भी % जो धर्म विरुद्ध आचरण है उन्हें भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगे। लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं। इतने बड़े 60,000 राधा नाम जपता, और बढ़ाओ अगली बार 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे। इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी। यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाए चाहे विरक्त बन जाए, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संगते, देखो तिलरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संघ का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती। लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो न होई सिर पाग। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का गुह्य विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है। नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत से बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है। और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दें हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया भगवान उसके अधीन हो गए। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते हैं। सच्ची मानिए साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पवाओ। भगवान नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठकर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया, जैसे बेटे गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो, मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटे की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है मां और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे। रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश करते, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां, ये देखा साधु मंडली बस साष्टांग दंडवत की प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वैभव नहीं देखते। ये वैभवशाली है तो उसको बड़ा प्रेम नहीं। संत श्रद्धा, संत जो होंगे वो श्रद्धा देखते हैं। और जिसको धन का, मान का, लोक व्यवहार का महत्व है वो श्रद्धा नहीं देखता। संतों ने देखा सेन जी की अपार श्रद्धा, अश्रुपूरित, भगवान आज हमारे कुटिया में चले और हमें पावन करें। हाँ हाँ, संत तो श्रद्धा देखो। मारो महान मंगल उदय हो गया हृदय में, ऐसा आनंद की धूम मच गई। भूल गए कि राजा के यहां जाना है। राजा तो राजा ही होता है, रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना,
जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करें। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्ता नाम अभयंकर। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, बड़े महामहिम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके। आओ सेन जी, विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लगे। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे, तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई उनको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संतजन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी संत जनों के बिछुड़ने से उनके प्राण व्याकुल होते हैं। मिलत एक दुख दारुण देहि और बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। अश्रु प्रवाह करते हुए संतों को विदा किया। जब संतों को विदा किया तब होश आया, अरे राजा की तो सेवा में गया ही नहीं। अब राजा को कैसे बताऊं कि हमारी क्या दशा हो गई थी। संतों के दर्शन मात्र से बड़ा, अब तो राज कर्मचारी आएंगे और मुझे बंदी बना कर ले जाएंगे। सोच ही रहे थे कि राज कर्मचारी आ गए। सेन, महाराज ने तुम्हें याद किया, सूख गए। विचार किया कि हो सकता है राजा है, कोई निवेदन नहीं किया, सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए, इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े, भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा हमें फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं। अवश्य सादर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है, वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ से, ये सब क्या, उनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन, जैसी तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं। तुम कहा महाराज सेवा क्या, तुम कहा सच्ची कल जो तुम, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो। तुम कहा महाराज मेरी सेवा से आपको क्या सुख है? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल बार बार मन में आया पर तुम सेवारत थे, इतना आनंद मिल रहा था कि पूछे। कटोरी में देखते थे तो एक श्याम रंग का बड़ा आकर्षणकारी रूप, और जब पीछे देखते तो तुम सेवा कर, क्या कल के तेल में कोई जादू था? क्या था कल? तुमका सरकार सही बतावे, हम कल आए ही नहीं। अच्छा कल तुम आए तो थे सेवा की?